सो नाउ देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 को। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दो क्वेश्चन है, दोनों को वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब तक यही करते आए हैं। तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। और मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीख चुका है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो अब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नाउ यहाँ पे हम लोग अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे और कई क्वेश्चन भी पहले सॉल्व कर चुके हैं। नाउ तो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस वाई आयोटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसे हमको 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस बाय 1 माइनस आयोटा को कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर में जो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों, यानी कि 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा से। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाता है ना, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है प्लस 1, आई स्क्वायर इसको प्लस 1 बना देगा, ठीक है। आई स्क्वायर 1 होता है ना -1, तो -1 इंटू 1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बना देगा। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर हम लोग। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, बी स्क्वायर कहने का मतलब आई का स्क्वायर, ये मुझे -1 दे देता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसके लिए अब अलग स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसके बाद आपको ये स्टेप कर लेना है, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने का कोशिश करना है, बस गलती नहीं कर लेना है, बस इसका ध्यान रखना है। तो 1 माइनस 1 तो ये खत्म, 2 आयोटा बाई 2, यानी कि ये 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा ना, 2 आयोटा बाई 2, यानी कि ये हो गया आयोटा। और इसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा के टर्म में। नाउ x प्लस वाई आयोटा के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस को हम लोग कुछ इस प्रकार r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो मॉडुलस होता है क्या, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका रियल पार्ट मेरा 0 है, इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरा 1 है, इसका स्क्वायर, अंडर रूट ले लेना है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 आएगा ना, डेट इज 1, ठीक है। तो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा मॉडुलस है वो 1 आया है। नाउ हम लोग फाइंड करते हैं आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा। और थीटा कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं जो हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे आर्गन प्लेन में कहाँ लाई कर रहा है। आर्गन प्लेन में कहाँ लाई कर रहा है, 0 प्लस आयोटा, 0 यहाँ और आयोटा वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस जिसको बोलते हैं, कुछ यहाँ पे मेरा 0 और वाई लाई करेगा कि नहीं करेगा। और हमने बात किया हुआ है जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन के वाई एक्सिस, इट मीन कि इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करता है, तो वहाँ पे जो थीटा होता है, आर्ग्यूमेंट जो होता है π/2 होता है। जब कोई इस रियल पार्ट ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाई करता है तो वहाँ पे थीटा आर्ग्यूमेंट जो होता था मेरा क्या होता था, 0। अगर कोई पॉइंट यहाँ अगर लाई करता लेट्स से, तो यहाँ पर जो मेरा आर्ग्यूमेंट होता वो होता पाई। और यहाँ पर अगर कोई लाई करता, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट पे लाई करता, नेगेटिव पार्ट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे अगर कोई लाई करता, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता -π/2। ये सब हम लोग मालूम है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो इसलिए थीटा का आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा मेरा π/2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, और थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह की ज़रूरत है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी लेट z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले इसको x प्लस वाई आयोटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1/1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस आयोटा, देन ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू माइनस होता है +1, ठीक है, रहने ही देते हैं। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 + 1 2, यानी कि फाइनली z इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 1 माइनस आयोटा बाई 2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा z हो गया। देन उसके बाद
इसको जरा इरेज करते हैं। मुझे चाहिए है इसका पहले मॉडुलस। मॉडुलस बोले तो आर बोले तो जेड मॉडुलस। जेड मॉडुलस होता है हमारा रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। रियल पार्ट है 1/2, देन 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये 1/4, ये भी मेरा 1/4, ये यहाँ पे 2/4, तो ये हो गया मेरा √2/4। अगर √2/2 एक्चुअली में √2/2, √2 से 2 कैंसिल आउट भी किया जा सकता है √2 टाइम्स में, तो 1/√2 हो गया मेरा दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अब आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। नाउ आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोग देखते हैं दिए गया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है। सो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा मेरा tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। यही तो हम लोगों ने सीखा है ना, इमेजनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। थोड़ा सा यहाँ पर से इरेज कर रहे हैं, तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। इसके बाद से यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं। तो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये है, तो z आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं, इट मीन के थीटा। तो tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z हमारा -1/2 है और रियल पार्ट ऑफ z +1/2 है। तो फाइनली tan इनवर्स 1/2 कैंसिल, बच जाएगा -1, और जो हमारा ये मॉड होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो tan इनवर्स 1 और थीटा के किस वैल्यू पर मेरा tan 1 होता है, दैट इज π/4। तो आर्ग्यूमेंट भी इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा आ गया π/4। तो टेक का स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा कचरा हो गया है, आसान था काफी क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। टेक का स्क्रीनशॉट गाइस।